हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज मैं फिर अपना नया टॉपिक दर्शन का अर्थ और उसकी परिभाषाएं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फिलॉसफी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हम अपना पहला वीडियो शिक्षा का अर्थ और उसकी परिभाषाएं लेकर आ चुके हैं। यदि आप हमारा पहला वीडियो शिक्षा का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं देखना चाहते हैं तो आप हमारे एजुकेशनल चैनल एज एजुकेशनल टेक इन्फो पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दर्शन का अर्थ और उसकी परिभाषाएं मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फिलॉसफी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। दोस्तों, सबसे पहले हम दर्शन का अर्थ समझेंगे भारतीय दृष्टिकोण से और पाश्चात्य दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन का अर्थ समझते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश धातु से हुई है, जिसका अर्थ देखना है। अर्थात दोस्तों, भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन शब्द जो है वो संस्कृत की दृश धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। यदि व्यापक अर्थ में दर्शन की बात की जाए तो दोस्तों, व्यापक अर्थ में इन ब्रॉड मीनिंग में सत्य की खोज करना ही दर्शन है। वे सब व्यक्ति दार्शनिक हैं जो सत्य की खोज किसी न किसी रूप में करते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक दिन प्रतिदिन विभिन्न नए नए अनुभव होते हैं। अर्थात दोस्तों, जो व्यक्ति सत्य की खोज में लगे रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोजता रहता है। दोस्तों, शोपेनहावर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन कही है। शोपेनहावर के अनुसार संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। दोस्तों, शोपेनहावर ने कहा है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। दोस्तों, आइए पाश्चात्य दृष्टिकोण से दर्शन के अर्थ को समझते हैं। दोस्तों, पाश्चात्य दृष्टिकोण से दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आइए एक स्ट्रक्चर द्वारा इसे समझते हैं। दोस्तों, फिलॉसफी, फिलॉस और सोफिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ है लव, प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ है विजडम, अर्थात लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। दोस्तों, इस प्रकार हमने फिलॉसफी का अर्थ समझा। दोस्तों, आइए अब हम दर्शन की परिभाषाएं देखते हैं। दोस्तों, दर्शन की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ फिलॉसफी। तो दोस्तों, प्लेटो के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। दोस्तों, व्यक्ति अपने जीवन में नित्य नई नई खोजें करता रहता है और नई नई बातों को जानने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वह व्यक्ति दार्शनिक कहलाता है। प्लेटो के अनुसार, सुकरात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सुकराट्स, दार्शनिक वे हैं जो सत्य के दर्शन के प्रेमी होते हैं। दोस्तों, सुकरात महोदय ने कहा है कि दार्शनिक वे हैं जो सत्य के प्रेमी होते हैं, जो सत्य को देखना चाहते हैं, सत्य के बारे में खोजना चाहते हैं। दोस्तों, आइए अब हम हर्बर्ट स्पेंसर महोदय के अनुसार दर्शन की परिभाषा को समझते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है, दर्शन सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में प्रत्येक वस्तु के साथ संबंधित है। दोस्तों, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने कहा है कि दर्शन प्रत्येक वस्तु से जुड़ा हुआ है, वह प्रत्येक वस्तु से संबंधित है। दोस्तों, अगली परिभाषा डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कसंगत खोज है। दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने यहाँ पर लॉजिक शब्द जोड़ दिया। उन्होंने कहा, दर्शन वास्तविकता, रियलिटी की स्वरूप की तर्कसंगत खोज है। अगली परिभाषा दोस्तों फिक्टे महोदय ने दी है।
फिक्टे महोदय के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान है, अर्थात दर्शन नॉलेज ऑफ साइंस है। दोस्तों अगली परिभाषा कांट महोदय ने दी है। कांट महोदय के अनुसार दर्शन ज्ञान का विज्ञान तथा आलोचना है। दोस्तों इन्होंने फिक्टे महोदय के आगे एक वर्ड और जोड़ दिया, आलोचना। दोस्तों दर्शन ज्ञान का विज्ञान, दर्शन ज्ञान का तो विज्ञान है तथा उसकी आलोचना है। आगे R.W. सेल्स के अनुसार दर्शन संसार का स्वरूप और अपने आप का नियमित ज्ञान प्राप्त करने का निरंतर प्रयास है। इस प्रकार R.W. सेल्स ने अपनी परिभाषा दी। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने दर्शन का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में समझा, भारतीय दृष्टिकोण से और पाश्चात्य दृष्टिकोण से। दोस्तों शोपेनहावर की ये कोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछी जाती है। दोस्तों जितनी परिभाषाएं हमने आपके लिए यहाँ बताई हैं वह सभी ही इम्पोर्टेंट हैं और अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती हैं। दोस्तों इन परिभाषाओं को आप ध्यान से कंठस्थ कीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए, जिससे ये आपके माइंड में सेट हो जाएं और आगे आने वाले एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हों। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने दर्शन का अर्थ और उसकी परिभाषाओं के बारे में जाना। दोस्तों हम अपना अगला टॉपिक जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।